हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज से हम 2000 एमसीक्यूज टारगेट 2000 एमसीक्यूज टोटल 2000 एमसीक्यूज पढ़ाएंगे। आज मैं इस 2000 एमसीक्यूज की सीरीज़ में आपके लिए लेके आया हूँ इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड 20 एमसीक्यूज। डेली हम 20 एमसीक्यूज करेंगे उनके विद डिस्क्रिप्शन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अगर अपना एमसीक्यूज की बात की जाए तो सबसे पहला एमसीक्यूज आता है कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रिंटर नॉर्मली दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। वो प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं तो दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और कभी कभी ऑप्शन में आपको तीन प्रकार के भी दिख सकते हैं। वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रिंटर पेज प्रिंटर, लाइन प्रिंटर एंड करेक्टर प्रिंटर है तो वो तीन प्रकार के भी हो सकते हैं, लेकिन इसका आंसर अपना दो प्रकार की होगा। क्योंकि नॉर्मली प्रिंटर की बात की जाए तो नौ प्रकार के होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड इम्पैक्ट प्रिंटर। अगर इम्पैक्ट प्रिंटर की बात कर लूँ मैं तो ऐसे प्रिंटर जिनके ऊपर चोट करके प्रिंट किया जाए उन्हें इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर उन्हें कहा जाता है जिनके ऊपर चोट नहीं करके प्रिंट किया जाता है, उन्हें नॉन इम्पैक्ट मीटर कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाता है अपना दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। हाँ, आ जाते हैं अब अगले क्वेश्चंस पे अपने। अगले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? तो आप आंसर दीजिए अपना। पहला आंसर अपना ऑप्शन है ए ASCII कोड, ऑप्शन बी मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन सी बार कोड, या डी इनमें से कोई नहीं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैग्नेटिक टेप की बात करूँ तो मैग्नेटिक टेप के बारे में आपने पढ़ा होगा। मैग्नेटिक टेप के बारे में आपने पढ़ा होगा पहले या फिर कहीं देखी होगी मैग्नेटिक टेप। पुराने ज़माने में यूज़ की जाती थी ये मैग्नेटिक टेप। अगर मैग्नेटिक टेप की नॉर्मली बात की जाए तो मतलब पुराने ज़माने में यूज़ की जाती थी मैग्नेटिक टेप। तो जैसे कि रील होती थी अपने, ये ऐसे यहाँ पे रील होती थी और रील लगी होती थी, उसे मैग्नेटिक टेप कहा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में मैग्नेटिक टेप से रिलेटेड ये बना था कि सेकेंड जनरेशन में किसका उपयोग किया गया था स्टोरेज के रूप में। तो सेकेंड जनरेशन में मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया गया था। बारकोड आपको पता ही होता है, नॉर्मली बारकोड आज हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। बारकोड स्कैनर मोबाइल द्वारा स्कैन करके पेमेंट भी करते हैं अपन, तो उसे ही कहा जाता है बारकोड। उसके बाद आता है अपना कि अपना आंसर क्या होगा। अपना आंसर हो जाएगा ASCII कोड। क्वेश्चन यही पूछा था उसने कि कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? ASCII कोड। और ASCII कोड की फुल फॉर्म की बात कर लूँ तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये इसका क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म हो जाएगा। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर अपना ये रहा, ASCII कोड अपना आंसर होगा। ASCII कोड कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों का कोड होता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो प्रिंटर एक मिनट में कितनी लाइनें या चिन्ह को छापता है। और पर यहाँ पे बात की जाए लाइन व चिन्ह की अगर बात आ गई है तो यहाँ पे तीन प्रकार के प्रिंटर होते हैं। यहाँ पे प्रिंटर की बात, एक नॉर्मल प्रिंटर की बात की जाए तो मैं करेक्टर प्रिंटर को यूज़ करने वाला हूँ। एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, यही। ये मेरे थोड़ा माउस में प्रॉब्लम आ रही है। करेक्टर प्रिंटर आप याद मतलब सोच ले कि जैसे करेक्टर प्रिंटर जो होता है ना, करेक्टर प्रिंटर, हाँ ये करेक्टर प्रिंटर एक मिनट में कितनी लाइन चिन्ह को छापता है। ऑप्शन ए 50 से 100, 500 से 200, 150 से 250, या 200 से 2000 प्रिंटर को छापता है। अब मैं उससे पहले आपको बता दूं, प्रिंटर नॉर्मली अगर छापने के हिसाब से बात की जाए तो तीन प्रकार के होते हैं, लाइन प्रिंटर, करेक्टर प्रिंटर, या पेज प्रिंटर। अगर मैं लाइन प्रिंटर की बात करूँ तो ये एक टाइम में 200 से 250, 200 से या 250 या फिर 500 तक के वर्ड को प्रिंट कर सकता है। कौन? अपना लाइन प्रिंटर। और करेक्टर प्रिंटर की बात की जाए तो यह एक बार में 200 से 2000 तक की लाइंस को प्रिंट कर मतलब प्रिंट लाइंस को प्रिंट कर सकता है। उसके बाद अगर इसकी बात की जाए अपने नॉर्मल पेज प्रिंटर की बात की जाए तो पेज प्रिंटर एक बार में पूरे पेज को प्रिंट कर देता है। तो इसकी मतलब जो प्रिंट करने की क्षमता इन दोनों से ज़्यादा होगी। तो अपना करेक्टर प्रिंटर एक मिनट में कितनी लाइन चिन्ह को छापता है? तो 2000 को छापता है। 200 से 2000 को छापता है। ये हो गया अपना आंसर। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे 200 से 2000 करेक्टर प्रिंटर एक मिनट में लगभग 200 से 2000 लाइन चिन्ह को छाप सकता है। आधारित होता है प्रिंटर के प्रकार पर, उसके ऊपर डिपेंड करता है बाकी के लाइन प्रिंटर है कि करेक्टर प्रिंटर है कि पेज प्रिंटर है। अगर पेज प्रिंटर है तो वो सबसे ज़्यादा लाइन व चिन्ह एक बार में छाप सकता है क्योंकि वो एक बार में बहुत सारे पेज को प्रिंट करेगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन अपना आ जाता है ये सेम, अभी क्वेश्चन ये बना था मैंने, सबसे ज़्यादा काम में आने वाले करेक्टर प्रिंटर कौन से ने पूछा क्या है? सबसे ज़्यादा काम में आने वाले
करेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? क्वेश्चन ही यही पूछा है, आप अपना आंसर दीजिए। सबसे ज़्यादा काम में आने वाले करेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? तो डॉट मैट्रिक्स, लेज़र, लाइन या इंजेक्ट। आंसर दीजिए अपना कि सबसे ज़्यादा काम में आने वाले करेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? डॉट मैट्रिक्स, लेज़र, लाइन या इंजेक्ट। अब उसकी ये बस ये यहाँ पे पेज प्रिंटर होता तो अपना आंसर बदल जाता, लेकिन यहाँ आंसर है करेक्टर प्रिंटर। अगर पेज प्रिंटर होता तो अपना आंसर होता लेज़र। लेज़र ही होता अपना अगर पेज प्रिंटर की बात करें तो, लेकिन उसने सबसे ज़्यादा करेक्टर प्रिंटर की बात की, तो उसमें करेक्टर प्रिंटर में आ जाएगा अपना डॉट मैट्रिक्स। अगर मैं बात कर लूँ डॉट मैट्रिक्स और लाइन प्रिंटर, दोनों ही होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, चोट करके प्रिंट करते हैं, जबकि लेज़र प्रिंटर और इंजेक्ट प्रिंटर होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या होते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा काम में आने वाले करेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अपना आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने, इससे पहले मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बता दूं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सबसे अधिक काम में आने वाले करेक्टर प्रिंटर होते हैं, ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से स्कैनर का स्वरूप किस मशीन से मिलता है? क्वेश्चन में पूछा ही गया है, क्या पूछा है इसने कि स्कैनर स्कैनर जो एक था आपका इनपुट डिवाइस होता है, तो स्कैनर का स्वरूप किस मशीन से मिलता है? टाइप मशीन, टाइप मतलब टाइपिंग करते हैं ना, उसकी बात कर रहा है। प्रिंटिंग मशीन, साइक्लोस्टाइल एंड फोटोकॉपियर। आप अपना आंसर दीजिए, निम्नलिखित में से स्कैनर का स्वरूप किस मशीन से मिलता है? टाइप मशीन, प्रिंटिंग मशीन, साइक्लोस्टाइल या फोटोकॉपियर। तो जो फोटोकॉपियर की मशीन होती है ना अपनी फोटोकॉपी करने की, उसमें ऊपर स्कैनर लगा रहता है ना कि नहीं लगा रहता है? यहाँ पे लगा रहता है ना, तो आंसर अपना ये हो जाएगा फोटोकॉपियर मशीन। अपना आंसर क्या हो जाएगा? फोटोकॉपियर। निम्नलिखित में स्कैनर का स्वरूप किस मशीन से मिलता है? तो फोटोकॉपियर से मिलता है। आ जाते हैं इसके डिस्क्रिप्शन पे। फोटोकॉपियर स्कैनर का स्वरूप फोटोकॉपियर मशीन से मिलता है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं? एरो बटन की बात की उसने। 2, 4, 6 या 7। एरो बटन कितने होते हैं? ये इसकी बात कर रहा है, इन एरो बटन की। देखे होंगे कभी आप, ये ऊपर की तरफ, साइड की तरफ, या फिर इधर की तरफ, नीचे की तरफ। तो ये क्या होते हैं? अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो। मतलब तो कितने हो गए? अपना आंसर क्या हो जाएगा? 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कीबोर्ड में कितने एरो होते हैं? 4 होते हैं। आंसर की बात कर लो, 4 होते हैं। कीबोर्ड में 4 एरो बटन होते हैं, ऊपर, नीचे, बाएं और दाएं। जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कि वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या, रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है? मतलब जो उसने क्वेश्चन क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन देखो आप। उसने बोला कि वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या की, मतलब कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 5 बार। कितनी बार दोहराई गई है? तो 3 बार दोहराई गई है। कितनी बार दोहराई गई है? 3 बार दोहराई गई। तो ऑप्शन ये हो गया सी। वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड में संख्या रूपी बटनों की संख्या को 3 बार दोहराया गया है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 28वां क्वेश्चन आ जाता है ये वाला कि माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? जैसे माउस होता है ना अपना, माउस के नीचे अपने वो रखते हैं, फिर उसके ऊपर अपन माउस चलाते हैं। तो उस माउस के बारे में पूछ रहा है। माउस पैड, माउस कवर, माउस चालक या इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं उसे? नॉर्मली आपको पता ही होगा, माउस पैड कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? माउस पैड। जो नीचे रखने का होता है ना अपने माउस के नीचे, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो माउस पैड, माउस के नीचे रखी स्लेट को माउस पैड कहा जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो डेटा किस रूप में हो सकता है? मतलब डेटा अपना किस रूप में हो सकता है? किस रूप में हो सकता है कहने का मतलब है कि डेटा किस तरीके से हो सकता है? अलिखित, लिखित, चाक्षुष मतलब विजुअल, अलिखित और लिखित। मतलब डेटा किस रूप में हो सकता है? लिखने टाइप भी हो सकता है या फिर अलिखित। कहने का मतलब है कि डाटा अपना जो होता है ना, डाटा लिखित भी हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है तो ये लिखित हो गया। या कोई अगर मूवीज है या फिर कोई सॉफ्टवेयर है तो वो डाटा अलिखित हो गया। तो कहने का मतलब है अपना आंसर दोनों हो जाएगा, अलिखित और लिखित दोनों हो जाएगा। अपना डाटा
डाटा किस रूप में हो सकता है, तो अलिखित और लिखित दोनों रूप में हो सकता है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमने अगला क्वेश्चन आ जाता है अपना 30 क्वेश्चन, कंप्यूटर और मानव का संपर्क किसके द्वारा होता है। जो ये पूछा ना उसने, कंप्यूटर और मानव का संपर्क किसके द्वारा होता है। इनपुट के द्वारा, आउटपुट के द्वारा, इनपुट आउटपुट, या सीपीयू के द्वारा। मतलब जाने देने में, मतलब कि जो अपन, अब जैसे कि मैं हूँ, मैं अगर पीसी या फिर कंप्यूटर को चला रहा हूँ, तो किसके द्वारा चला रहा हूँ, सीपीयू के द्वारा चला रहा हूँ, इनपुट के द्वारा चला रहा हूँ, या फिर आउटपुट के द्वारा चला रहा हूँ, या फिर इनपुट या आउटपुट, मतलब संपर्क कॉन्टेक्ट करने की बात कर। तो अपना आंसर यहाँ पे इनपुट आउटपुट ही होगा, क्योंकि अगर बात की जाए तो जैसे कि मैंने अभी, मैं जैसे कि ये कर्सर को घुमा रहा हूँ, राउट कर रहा हूँ, तो ये क्या अपना माउस हो गया, तो ये क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। जब मैं डिस्प्ले पे देख रहा हूँ तो वो क्या हो गई अपनी आउटपुट डिवाइस। तो संपर्क करने का साधन क्या हो गया अपना, इनपुट और आउटपुट डिवाइस हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं, इनपुट और आउटपुट, कंप्यूटर और मानव का संपर्क इनपुट और आउटपुट दोनों द्वारा होता है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, निवेश या निर्गम के प्रकार में कौन शामिल नहीं है। निवेश या निर्गम के प्रकार में, निवेश का मतलब इनपुट की बात कर रहा है, और निर्गम की बात की जाए तो यहाँ पे आउटपुट की बात कर रहा है। निवेश या निर्गम के प्रकार में कौन शामिल नहीं है। ध्वनि माध्यम, प्रकाश माध्यम, यांत्रिक माध्यम, या दृश्यमूलक माध्यम। कौन शामिल नहीं है इसमें, निवेश निर्गम के प्रकार में कौन शामिल नहीं है, तो दृश्यमूलक माध्यम शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसा लगता है जैसे कि क्या है, मतलब क्या आंसर देना है इनमें, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इन्हें पूछे गए हैं। और इसका आंसर है दृश्यमूलक माध्यम। दृश्यमूलक माध्यम निवेश निर्गम के प्रकार में शामिल नहीं है। क्वेश्चन यही पूछा था उसने कि शामिल नहीं है, तो ये शामिल नहीं है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूँ 32वां, तो इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन इनपुट डिवाइस है। अपना सीपीयू ना ही इनपुट डिवाइस है और ना ही आउटपुट डिवाइस है। ये क्या है, तो एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा अपना, सीपीयू। क्या हो जाएगा आंसर अपना, सीपीयू। क्या है, तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक प्रोसेसिंग यूनिट है, जो कि एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ना ही ये आउटपुट डिवाइस है। ये दोनों याद रखना है अपने को। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, तो माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये अगर कीबोर्ड की बात की जाती है यहाँ पे, ओके की तरह यूज करने की बात, अगर कीबोर्ड की बात की जाती है, तो यहाँ पे जो अपना इंटर बटन होता है ना, इंटर कीबोर्ड में, वो ओके की तरह यूज में लाया जाता है, इंटर। ये कीबोर्ड के फॉर्म में हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा उसने, कि माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है। उसने क्या पूछा, ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है, दायां, बायां, बीच वाला, या फिर व्हील। दायां बटन सिलेक्ट करने के लिए यूज में लाया जाता है। नहीं, ये दायां बटन पॉपअप मेनू या पॉप डाउन मेनू को ओपन करने के लिए यूज में लाया जाता है, जबकि बायां बटन सिलेक्ट करने के लिए, किसी फाइल को ओपन करने के लिए इसमें यूज में लाया जाता है। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीच वाला बटन। ये बीच वाला बटन अपने काय में यूज में लाया जाता है, तो ओके के फॉर्म में यूज में लाया जाता है। माउस का कौन सा बटन सामान्यतः है ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो बीच वाला बटन। कौन सा बटन, बीच वाला बटन ओके के रूप में उपयोग में लाया जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है। सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है। सर्वाधिक स्पीड की बात की जाए, लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, या फिर डेजी व्हील प्रिंटर। अगर मैं बात करूँ डेजी व्हील प्रिंटर की, तो डेजी व्हील प्रिंटर इतना फास्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। डेजी व्हील प्रिंटर क्या होता है अपना, इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। और इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब वो जो टोच, मतलब चोट करके प्रिंट करते हैं, तो इनके टाइम बिल्कुल ना के बराबर होगी, तो ये खत्म हो गया। थर्मल प्रिंटर आपने देखा होगा, ये छोटे छोटे होते हैं, इनमें शाई, मतलब शाई नहीं होती है, इनमें शाई कहाँ होती है, कागज के ऊपर ही होती है। कागज के ऊपर ही होती है, और वो प्रिंट कर, मतलब जैसे ही वो प्रिंट होता है ना, तो कागज के ऊपर ब्लैक या फिर ब्लू कलर की शाई होती है, जैसे कि आपने एटीएम मशीन में देखा होगा, जो अपने को प्रिंट के रूप में मिलता है ना, वो थर्मल प्रिंटर ही है। तो ये भी इतना फास्ट नहीं होता है। और जेट प्रिंटर तो है, लेकिन जेट प्रिंटर अपना नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ही है। लेकिन बात की जाए तो अपना लेजर प्रिंटर जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। लेजर प्रिंटर क्या होता है, सबसे फास्ट होता है।
इन दोनों की बात कर लो तो ये दोनों इम्पैक्ट प्रिंटर है, और ये दोनों नहीं, ये तीनों ही इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जबकि ये प्रिंटर क्या है, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है, तो लेजर प्रिंटर अपना सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर है। ये हो गया आंसर, सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर है। निम्नलिखित में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है, नॉर्मल आंसर याद है यार, माउस जैसा कार्य करता है, कीबोर्ड नहीं, माउस जैसा कार्य तो कीबोर्ड नहीं करता है। स्कैनर, इसका काम भी माउस जैसा नहीं होता है, स्कैनर बेचारे का काम तो स्कैन करने का काम होता है। कीबोर्ड कीबोर्ड और माउस में, मतलब कीबोर्ड में भी चीजें होती है माउस जैसी, मतलब पॉइंट करने के लिए, लेकिन कीबोर्ड का इस्तेमाल माउस जैसे नहीं करेंगे। आइकॉन, ये तो किसी सॉफ्टवेयर या फिर किसी फाइल का आइकॉन हो सकता है, तो आइकॉन तो कोई बात नहीं होगी। ये क्या हो गया अपना ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल के बारे में मैंने बताया आपको, ऊपर एक गेंद लगी होती है, नीचे ये होता है। इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा ट्रैफिक डिपार्टमेंट वाले करते हैं, वीडियो जब उनके लाइव सामने चलता है ना, उसको देखने के लिए करते हैं। तो ट्रैक बॉल इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जिनमें तो कौन सा माउस जैसा कार्य करता है, तो ट्रैक बॉल इसका आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपना कि कंप्यूटर सिस्टम में किसके माध्यम से टेक्स्ट या फिर टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य है। क्या है, तो पद्धति सर्वाधिक सामान्य। क्वेश्चन फिर से सुनना कि कंप्यूटर सिस्टम में किसके माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य है। स्कैनर होता है, लेकिन टेक्स्ट या न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की सामान्य पद्धति नहीं है। प्रिंटर, ये तो प्रिंट करने के लिए उसमें लाया जाता है, तो ये तो अपना आउटपुट डिवाइस हो गया, तो इनपुट का तो काम ही खत्म हो गया। प्लॉटर, ये प्रिंटर के बड़े भैया होते हैं, बड़े भैया होते हैं, ये भी अपने आउटपुट डिवाइस हो गए, ये और अपना आउटपुट डिवाइस हो गया। ये दोनों तो ऑप्शन अपने कैंसिल हो गए ना। स्कैनर के बारे में बता चुका हूँ, स्कैन करने के लिए यूज में लाया जाता है, तो ये टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा को प्रवेश कराने की कोई आसान पद्धति नहीं है। सबसे ज़्यादा क्या होता है, कीबोर्ड। आंसर क्या होगा, कंप्यूटर सिस्टम में किसके माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य है, तो कीबोर्ड अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में ये देख सकते हैं आप, कीबोर्ड अपना इसका आंसर होगा। आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित संभव बनाते हैं, मतलब आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित में से क्या संभव बनाते हैं। आउटपुट डिवाइस से सबसे ज़्यादा संभव क्या है, डाटा देखना या प्रिंट करना, डाटा को स्कैन करना, डाटा का इनपुट कराना, डाटा भेजना। नाम क्या है, आउटपुट। स्कैन करना इनपुट डिवाइस का काम होता है, इनपुट करना इनपुट डिवाइस का काम होता है, डाटा भेजना राउटर या फिर इनका काम होता है, राउटर मॉडेम इनका काम होता है, इंटरनेट का काम है। तो डाटा भेजना भी आंसर नहीं होगा। अपना आंसर क्या हो जाएगा, डाटा देखना या प्रिंट करना। डाटा देखना या प्रिंट करना, डिस्क्रिप्शन आउटपुट डिवाइस डाटा को देखने या प्रिंट करने के लिए संभव बनाते हैं, मतलब संभव बनाते हैं, भी यूज के लिए जाते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 38वां क्वेश्चन है अपना कि डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी की जाती है। क्वेश्चन क्या है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी की जाती है, नोट सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी की बात होती तो जो अपना स्कैनर होता है ना, उसके द्वारा सॉफ्ट कॉपी बनाई जाती है, जबकि उसने क्या बोला, हार्ड कॉपी की जाती है फ्लॉपी पर स्टोर करके। ये तो स्टोर करना है, तो मेमोरी का प्रकार हो गया, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। सीडी पर स्टोर करके, नहीं, ये भी एक प्रकार का अपना मेमोरी का प्रकार हो गया, टाइप हो गया, तो इसको भी ये अपना आंसर नहीं होगा। प्रिंटर पर प्रिंट करके, ये हो सकता है। हार्ड डिस्क में स्टोर करके, ये भी अपना मेमोरी का टाइप हो गया। अब तीन तो मेमोरी का टाइप हो गए, तो अपना आंसर क्या होगा, हार्ड कॉपी। ये क्या होगा, प्रिंटर पर प्रिंट करके हार्ड कॉपी की जाती है। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रिंटर पर प्रिंट की जाती है। फ्लॉपी में स्टोर करना एक सॉफ्ट कॉपी हो जाएगा, ये भी सॉफ्ट कॉपी हो जाएगा, और ये भी सॉफ्ट कॉपी हो जाएगा। ये फ्लॉपी पर स्टोर करना सॉफ्ट कॉपी, सीडी पर स्टोर करना सॉफ्ट कॉपी, हार्ड डिस्क में स्टोर करना, तीनों ही क्या हो गए, सॉफ्ट कॉपी हो गए। जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आने से पहले ये देख सकते हैं आप, अगला क्वेश्चन है अपना 39वां क्वेश्चन कि कंप्यूटर की मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा या निर्देश क्या माना जाता है। क्वेश्चन सुनो पहले ढंग से, कि कंप्यूटर की मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा या निर्देश क्या कहलाता है, स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट या सूचना। क्या कहलाता है, स्टोरेज क्या होता है, पहले तो ये बताइए। स्टोरेज मतलब किसी चीज को स्टोर करना, जैसे कि मेमोरी, हार्ड डिस्क में स्टोर करना, पेन ड्राइव में स्टोर करना, अपने मेमोरी कार्ड में स्टोर करना, ये चीजें सब स्टोरेज के अंदर है। इनपुट डिवाइस, इनपुट लेने का काम किया जाता है, तो आंकड़ा या निर्देश के अंतर्गत तो आएगा नहीं। आउटपुट डिवाइस,
जो हमें मतलब आउटपुट देते हैं या फिर जिनके द्वारा हमें कुछ जैसे कि प्रिंट लेना अपन मॉनिटर के द्वारा देखते हैं तो ये आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आ जाएगा। ये भी अपना आंसर नहीं होगा। तो क्या होती है सूचना। कंप्यूटर में कंप्यूटर की मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा या निर्देश क्या माना जाता है? सूचना माना जाता है। सूचना मतलब कहने का मतलब इंफॉर्मेशन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य कहाँ प्रदर्शित होते हैं? क्वेश्चन समझो आप। कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य कहाँ प्रदर्शित होता है, कहाँ प्रदर्शित होते हैं? रैम में प्रदर्शित होते हैं, रोम में प्रदर्शित होते हैं, मॉनिटर में या प्रिंटर में? क्वेश्चन समझो। प्रदर्शित होने की बात कर रहा है। प्रिंटर की बात की जाए तो हार्ड कॉपी, तो इसकी तो बात खत्म ही हो गई। उसने बोला मेमोरी में डाले गए तो ये तो स्टोर करने का काम कर रहा है, रैम भी और रोम भी। उसने पूछा दिखाना मतलब प्रदर्शित करने की बात कर रहा है, तो प्रदर्शित करने का काम कौन करेगा अपना? मॉनिटर करेगा। कौन करेगा? मॉनिटर। ये थे अपने आज के 20 क्वेश्चन जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के साथ समझाए। और मैं धीरे धीरे और इसमें भी इम्प्रूवमेंट कर दूंगा। इसमें मतलब जितने भी अपने ऑप्शन होते हैं इन ऑप्शन को भी ऐसे वेरिएंट्स ज़्यादा जैसे बना के लाऊंगा ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। और आपको मैं और ज़्यादा से ज़्यादा 20 क्वेश्चन में भी आपको इतना ज़्यादा जानकारी दे दूं ताकि आपको आसानी से बहुत सारी चीज़ें समझ में आ पाए। तो अपना यहाँ पे आंसर हो गया मॉनिटर में। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको मेरे ये 20 क्वेश्चंस डेली के समझ में आ रहे होंगे और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। 2000 एमसीक्यूज का हमारा टारगेट है। हम कम से कम एक टॉपिक से मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस है तो इस टॉपिक से कम 100 एमसीक्यूज लेंगे। ऐसे हर एक टॉपिक से कम 100 एमसीक्यूज लेंगे। कभी अगर हमारी ये सीरीज 2000 से भी ज़्यादा बढ़ जाती है तो आप कृपया पढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। अगर अगर आप इससे रिलेटेड अगर कुछ जैसे कि मैंने टॉपिक पढ़ा है इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो हमारी एक वेबसाइट है secondcoaching.com के नाम से, वहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हैं और यहाँ पे आप मतलब जो हमें जितने भी ब्लॉग्स हमने डाले हैं वहाँ पे आप उनको पढ़ सकते हैं। अगर आपको इससे भी रिलेटेड अगर आप कोई किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और आप चाहते हैं कि हम उससे रिलेटेड एमसीक्यूज निकाल के आपको प्रीवियस ईयर पेपर की तैयारी कराएं तो वो भी हम करा सकते हैं। आप सिर्फ हमें ये बताइए कि वो एग्ज़ाम कौन सी है, हम उन उसके ऊपर पूरी डिटेल देखेंगे कि कैसे कैसे उनमें मतलब जो एमसीक्यूज पूछे गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास। बाय।